मसाल जुलूस डिफेक्ट किया है, जो शटडाउन जेएनयू को अब तमाम सारे लोगों में कान के लाल सलाम करना चाहता हूँ। आज एक मैसेज घुमाया जा रहा है, आज बार बार एक बल्क ऑफ मैसेज एबीवीपी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आज गंगा ढाबा से यह ऐलान करना चाहता हूं कि तुम जो मैसेज टेक्निकली घुमा रहे हो उसको बंद करो। हम लोग जो मैसेज देंगे, पॉलिटिकल मैसेज देंगे, 9 तारीख को देंगे। हमारा वादा है। आज किस तरीके से एक नक्सल चल रहा है, नक्सल हमारे वाइस चांसलर और एबीवीपी के द्वारा जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनका डिटेल्स एबीवीपी को दिया गया है और एबीवीपी के लोग जो डे स्कॉलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके घर घर जाकर के बोल रहे हैं कि एबीवीपी को वोट डालिए। ये लोग इतना कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आज यहाँ से बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो कैंपेन लिए हुए हैं उसको इमीडिएटली बंद करिए, नहीं तो हम लोग सिर्फ मैसेज नहीं भेजेंगे, 11 तारीख को भगवा आरएसएस को ईमेल करेंगे और बताएंगे कि क्या बोल रहे थे कुछ दिन। ये जो स्टूडेंट यूनियन है, ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लोग पढ़ने आना चाहिए। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इन लोग का कैंपेन होता है हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देखिए ये लोग राजनीति करते हैं हिंदू और हिंदुस्तान का, और इन लोगों को यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं पता है। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय होता है, देश विद्यालय नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं देश की भी बात करेंगे, विदेश की भी बात करेंगे, सारी दुनिया की बात करेंगे। आज एबीवीपी के लोग घूम घूम के बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट यूनिटी बना है वो हमारे डर की वजह से बना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं एक बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम कमजोर हुए हो इसीलिए लेफ्ट यूनिटी बना है, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो इसीलिए लेफ्ट यूनिटी हम लोग नहीं बनाए हैं। हम लोग लेफ्ट यूनिटी इसीलिए बनाए हैं ताकि ये जो कैंपस है वो कैंपस बना रहे, आरएसएस का भगवा शाखा ना बने, इसीलिए देखिए किस तरीके से ये लोग एक कैंपेन लिए हुए हैं। ये लोग बोलते हैं जेंडर जस्टिस की भाषा, लेकिन इतने साल में आरएसएस जो बना हुआ है 1925 से, इन लोगों का खाकी निकर फुल पेंट हो गया, लेकिन दिमाग को भी बढ़ा नहीं है। आज एक बात मैं बोलना चाहता हूँ अब तमाम सारे लोगों को, आप लोग हम लोगों को 1 साल का मैंडेट दिए थे, और यकीन मानिएगा मैं आउटगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि 1 साल में हम लोगों ने मोदी सरकार का नींद हराम कर दिया। लेकिन और एक अपील के साथ, आज जो यूनाइटेड पैनल बना हुआ है, आज जो स्टैंड विद जेएनयू का पैनल बना हुआ है, आज जो लेफ्ट यूनिटी का पैनल बना हुआ है, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस पैनल को जिताइए। ये पैनल मोदी सरकार का सिर्फ नींद ही हराम नहीं करेगा, उसका जेल भी हराम करेगा। हम लोग तमाम हम लोग 1 साल में एक से बढ़कर एक लड़ाई लड़े, हम लोग 1 साल में एक से बढ़कर एक लड़ाई लड़े। कैंपस का मुद्दा हो या फिर कैंपस के बाहर का मुद्दा हो, उस दोनों मुद्दों करके एक करके हम लोग लड़े हैं। दोस्तों, जब हम लोग कैंपस के मुद्दे को हम लोग सुलझा रहे थे, तब बाहर से कुछ षड्यंत्र किया गया और बाहर के मुद्दे में हम लोग इन्वॉल्व हुए। लेकिन एक बात हम लोग श्योर किए हैं, हम लोग जब कैंपस के बाहर के मुद्दे को बोले तो ये लोग हमारे ऊपर सेडिशन लगाए हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये आरएसएस की जो सरकार है, अगर ये बीजेपी की सरकार है, हम लोग आवाज उठाएंगे, चाहे वो कैंपस का हो या फिर बाहर का हो, हम लोग आवाज उठाएंगे। पिछले यूनियन को ये लोग सेडिशन लगाएंगे, हम लोग इस बात का कभी भी डर नहीं करेंगे। अगर
प्रेजेंट यूनियन में कोई भी ऑफिसर को सेडिशन लगता है फिर भी आवाज नहीं रुकेगा, लड़ाई जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज देखिए किस तरीके से लेफ्ट के जो लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो स्टैंड विद जेएनयू को लीड किए थे, उनको टारगेटिंग किया गया है। आज देखिए जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होने वाला है, लेकिन जो तमाम सारे लोग स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट को लीड किए थे, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे वाइस चांसलर साहब को एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आप हमारे वाइस चांसलर साहब को एक जो मैसेज है वो मैं देना चाहता हूँ। हमारे वाइस चांसलर साहब ये सोच रहे होंगे कि 20 स्टूडेंट्स का नाम काट करके जेएनयू का जो पॉलिटिक्स है उसको रोक देंगे, लेकिन इस बात को यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ, आप 20 स्टूडेंट्स का नाम कटे हैं, हम लोग 9 तारीख को 8000 स्टूडेंट्स वोट देंगे और स्टैंड विद जेएनयू। आज हमारा जो पैनल है वो पैनल यूनाइटेडली हम लोग डिसीजन लिए हैं, और जब लेफ्ट यूनिटी की बात आई, हम लोग तमाम सारे लोग अपने डिफरेंसेस भुलाते हुए हम लोग यूनिटी बनाए हैं। हम लोग जानते हैं कि तमाम सारे मुद्दे पे अपना जो डिबेट है, अपना जो डिस्कशन है, अपना जो एग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट हम लोग जेएनयू में करते रहेंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है वो लड़ाई जिस जगह पर रह करके हम लोग डिबेट करते हैं उस जगह को हम लोग को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए जेएनयू को पहले बचाएंगे, हम लोग करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग ये प्रपोजल दिए कि हम लोग यूनिटी बनाते हैं, और ये यूनिटी ब्रॉडर यूनिटी होना चाहिए, और ये यूनिटी शट डाउन जेएनयू के खिलाफ होना चाहिए और संघी बीसी के खिलाफ होना चाहिए। हम लोग ये बनाए दोस्तों, लेकिन तमाम सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, आप लोग सुनते होंगे। कुछ लोग बोले कि यहाँ पे जो यूनिटी बना है वो कंप्लीट नहीं है, बोले कि 2 संगठन ने यूनिटी बनाया हुआ है और हम लोग भी यूनिटी में आना चाहते हैं, लेकिन एक बात एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बोल देना चाहता हूँ कि कॉमरेड, हम लोग यूनिटी बनाते हैं और आंदोलन में बनता है, इसीलिए हम लोग यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिटी का टिकट नहीं बेच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा साथियों। तमाम सारी चीजें 2 दिन इलेक्शन होने को है, तमाम सारी चीजें बोली जाएगी, जो यहाँ पे कैंपेन चल रहा है उसका मजाक उड़ाया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल पैनल है, चारों ऑफिस बेरर के कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ बोला जाएगा, और हम लोग जानते हैं किस किस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। बोला गया कि यहाँ के जो कैंपेन के लीडर्स हैं उनका जात क्या है, इस तरीके से सवाल आया। पूछा गया उनका आइडेंटिटी क्या है, ये एक सवाल आया। लेकिन एक बात मैं यहाँ से बोल देना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं कि रोहित वेमुला को भी जात को पूछा गया था, इसीलिए जात पूछना हमारा राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स पूछना हमारा राजनीति है। रोहित वेमुला अपने सुसाइड लेटर में क्या बोला कि माई लाइफ इज मेनली एन आइडेंटिटी, बोला कि मेरा जो लाइफ है उसको मेनली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग इस बात का राजनीति करेंगे कि जो कैंडिडेट है, जो कंटेस्ट कर रहा है, उसका जात नहीं, उसका आइडेंटिटी नहीं, उसका राजनीति क्या होगा, उसका पॉलिटिक्स क्या होगा, उस पर हम लोग बहस करेंगे। हम लोग इस बात का बहस करेंगे कि वो जो कैंडिडेट है, वो जो स्टूडेंट्स है, वो जो कंटेस्ट कर रहा है, क्या वो सच में जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की लड़ाई में शामिल था कि नहीं, इस बात को हम लोग पूछेंगे। हम लोग इस बात को पूछेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो कैंडिडेट्स हैं, ऑक्यूपाई यूजीसी का जो मूवमेंट चला था 3 महीने तक, उसमें शामिल था कि नहीं, ये उसका पॉलिटिक्स था कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कास्ट की बात करूं तो यहाँ पे उदित राज का भी एक कास्ट है, लेकिन उसका जो राजनीति है वो आरएसएस से मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग उसकी राजनीति को खराज करते हैं। इसीलिए हमको मैटर करता है कि आदमी का और कैंडिडेट का उसका क्या पॉलिटिक्स होगा, उसका क्या राजनीति होगा। आज और एक बात चल रहा है कैंडिडेट्स के बारे में कि इस पे एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट कमजोर है, इसीलिए हमारे कैंडिडेट को जिताइए, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो मजबूत है। एक बात
मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स सेंट्रल पैनल में खड़े हुए हैं वो लोग अपने जीवन में संघर्ष करके जेएनयू का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो लोग कोई कमजोर नहीं है, वो लोग स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए आप अपना राजनीति करिएगा, हम लोग अपना राजनीति करेंगे। हमारा राजनीति एबीवीपी के खिलाफ होगा, आपका राजनीति 1 वोट के लिए होगा, हमारा राजनीति 4-4 वोट के लिए होगा। जेएनयू में जितने पहले होगा। आज देखिए किस तरीके से जेएनयू को एक मलाइन किया गया है। 9 फरवरी इंसिडेंट को एक प्रीटेक्स्ट बनाते हुए तमाम सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे, टीचर थे, कर्मचारी थे, उनका विचेंटिंग हो रहा है। हमारे टीचर के खिलाफ कितना सारा अफवाह फैला गया, उनको बोला गया ये लोग पाकिस्तानी हैं। हम लोग को ये भी बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये लोग एंटी नेशनल है। जेएनयू के जितने भी लड़कियां थी, जितने भी महिला थी, उनको बोल दिया गया कि ये लोग प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन जेएनयू में होने के नाते मैं ये दावा करता हूं कि वो स्टूडेंट्स कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी सोशल एक्टिविटी से हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से है, वो डिसाइड करेंगी वो किस तरह का लाइफ चूज करेगी, किस तरह का लाइफ बिताएगी, और ये उनका अधिकार है। आप लोग बोलने वाले कोई नहीं है। इसीलिए आज बात तो जरूरी है कि हम लोग एक ऐसा कैंडिडेट लाए, एक ऐसा पैनल को जिताए, वो साल भर काम करेगा, और वो साल भर सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं, तमाम सारे जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर के लड़ाई लड़ेगा दोस्तों। इसीलिए अब तमाम सारे जो लोग यहाँ पे आज इस मार्च में, इस जुलूस में से सपोर्ट किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो 2 दिन का कैंपेन है, आप लोग रूम टू रूम जाइए और एबीवीपी का जो खुलासा है उसको खुलासा करिए, एबीवीपी का जो झूठ है उसको खुलासा करिए। दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए कॉमरेड मोहित, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉमरेड अमल, जनरल सेक्रेटरी के लिए कॉमरेड शत्रुपा और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कॉमरेड तबरेज। ये जो 4 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करिएगा। और इतना भरोसा मैं दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस तरीके से हम लोगों ने एक दिन लड़ा है एक टेन्यूर में, आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा और ये भरोसा दिलाऊंगा, ये जो पैनल होगा 365 दिन आपके लिए काम करेगा और आपकी जो लड़ाई है उसको आगे ले जाइएगा। और आज जो वाइस चांसलर साहब एक नेक्सस बनाए हुए हैं एबीवीपी के साथ, तो इस बात को भी हम लोग बोलेंगे कि वाइस चांसलर साहब, आप सोच रहे होंगे कि जेएनयू का जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो शांत हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि जो स्टैंड विद जेएनयू का मूवमेंट है वो स्टॉप हो गया है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो राजनीति चलती है सालों साल, जो साल भर चलता है वो बंद हो गया है। लेकिन एक ऐलान करना चाहते हैं, आप जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस रेडिंग किए थे, आप जिस तरीके से यहाँ पे अरेस्टिंग किए थे, जिस तरीके से जेएनयू का बदनाम हुआ था, उसका बदला 11 तारीख को लिया जाएगा। ये याद रखिए आप लोग। इसीलिए दोस्तों, अब तमाम सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फिर से अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप लोग इस पैनल को जिताइए और इस पैनल आपका तमाम सारे जो मुद्दा होगा, आपका जो राइट होगा, आपका तमाम सारे जो इश्यूज होगा, उसको लेकर के एक एक दिन आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। इसका वादा मैं करता हूँ। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन एक लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा और उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस मार्च में आए, पार्टिसिपेट किए और आज एक बड़ा मैसेज दिए हैं। आज एक बड़ा मैसेज दिए हैं। आज इस बात को मानिएगा कि आज रात को हमारे वाइस चांसलर साहब को नींद नहीं आएगी।